हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई के क्लास 10th और क्लास 12 के बच्चों के बारे में। आप रेगुलर हैं तब भी, प्राइवेट हैं तब भी, इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट वाले हों तब भी ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। क्यों, ये तो आपको देख करके ही पता चलेगा। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12 के रेगुलर बच्चों के बारे में। ये सबसे ज़्यादा परेशान हो गए हैं पिछले एक हफ्ते से, क्योंकि इनसे कहा जा रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऐसा है वैसा है, ये हो गया वो हो गया, सीबीएसई ने सबको चौंका दिया, ये कर दिया वो कर दिया। कुछ नहीं हुआ है। ऑनलाइन एग्जाम बिल्कुल नहीं होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, स्कूल में जा करके एग्जाम देना होगा। क्यों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्कूल वाले सेंटर बना रहे हैं, सेंटर की तैयारी कर रहे हैं, कैमरा लगवा रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं, कितने बच्चों को बैठना है, क्या क्या कैसे कैसे होना है, ये सारी तैयारियां हो रही है। और आप लोग कह रहे हो कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ियत वाली बात है। जो कह रहे हैं उनके इतना 2 कौड़ी का टीचर कोई नहीं है, उनके इतना 2 कौड़ी का यूट्यूबर कोई नहीं है। अगर कोई कह रहा है तो सिर्फ बरगला रहा है, उनके चक्कर में मत आओ। 2 या 3 नवंबर तक आपके हर हाल में हो सकता है, आज कल परसों में किसी न किसी दिन आपके एडमिट कार्ड्स जारी हो जाएंगे और इन एडमिट कार्ड्स के आधार पर ही आपकी परीक्षा होगी। ज़्यादातर बच्चों में आपको पहले ही पता होगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होना है, होम एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है, वहीं पर जाकर के आप परीक्षा देंगे। कैसे देंगे इसके बारे में सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला था, उसके बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा। तो टर्म 1 का एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होना है, ऑफलाइन ही होगा। इसके चक्कर में पढ़ाई को बर्बाद मत कीजिएगा। अपने अपने एग्जाम्स दीजिए, ऑफलाइन OMR वगैरह भरिए, देखिए कितना टाइम आपको लग रहा है, टाइम मैनेजमेंट पर वर्क करिए। अगर इससे ज़्यादा कुछ कर रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बच्चों। दूसरी बात कर लेते हैं। देखो, अभी भी हम तैयारी करवा रहे हैं अपने बच्चों को ऑफलाइन के लिए कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो हमारा बैच आप ऑनलाइन वाला ज्वाइन कर सकते हो। प्राइवेट, इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले बच्चों के साथ में वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है, इसलिए क्योंकि अगर इनको टर्म 1 का एग्जाम देने का मौका नहीं मिला तो पूरा का पूरा सिलेबस इनके साथ एक साथ में आएगा, क्योंकि टर्म 2 का भी एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। टर्म 1 का आधा सिलेबस, टर्म 1 का और टर्म 2 का आधा सिलेबस दोनों मिलकर के रिजल्ट बनने हैं। तो अगर आप टर्म 1 का नहीं दोगे तो टर्म 2 का तो नहीं देने को पाओगे। तब आपका एक नया एग्जाम होगा जो कि फुल डिस्क्रिप्टिव होगा। हेलो बच्चों, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं। और उसमें भी अगर आप सीबीएसई के क्लास 10th या 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि बोर्ड्स के एग्जाम इस बार 2 पार्ट्स में होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि टर्म 1 एग्जाम नवंबर-दिसंबर में होने वाला है, जो कि MCQ बेस्ड होगा, जिसमें 40 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये काफ़ी रिसेंट चेंजेस हैं और हमें से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इसे अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि कोई मॉक सीरीज़ भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया है खास आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th। इस टेस्ट के डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। बच्चों, 11 सितंबर से हर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को शाम 5 बजे क्लास 10 के मैथ और साइंस, क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के टेस्ट करवाए जाते हैं। लेटेस्ट सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाए गए इस टेस्ट में आपको मिलेगा ऑल इंडिया रैंक और डिटेल्ड स्कोर कार्ड, जो कि आपको लाइव टेस्ट के बाद मिलेगा। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप पता कर पाएंगे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। इतना ही नहीं बच्चों, टॉप 3 विनर्स को मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन 31 दिसंबर तक, और हर सब्जेक्ट के टॉपर को मिलेगा 1-to-1 मेंटरशिप टॉप एजुकेटर से। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके एग्जाम टर्म 1 एग्जाम के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाएं, फ्री में इनरोल करें और यूज़ करें मेरा कोड GEA। आप इसी कोड को यूज़ करके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हो 10% ऑफ। और उस डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको लिखना पड़ेगा वैसे ही जैसे कि आपने पिछला एग्ज़ाम दिया है। अब कितने अच्छे से आप तैयारी किए हो, कितना अच्छे से आपका पेपर होगा, ये तो सब कुछ आपके समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि जब इस तरीके का पेपर होता है तो टफ एग्ज़ाम होता है, और आपको अगर यहाँ पे मौका मिल जाता और थोड़े नंबर आप यहाँ अचीव कर लेते तो आपके पास ये टारगेट होता कि कितना नंबर हम अचीव करें आपके टर्म 2 एग्ज़ाम में, रिटन एग्ज़ाम में, ताकि हम पास हो जाएं आसानी से। तो बच्चों का नुकसान तो कहीं ना कहीं इस मोड में है ही। अभी तक आपका फॉर्म नहीं आया है, आज भी हमने बात करने की कोशिश की तो सिर्फ यही कहा गया कि भैया सीबीएसई की वेबसाइट देखते रहो, अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है और जैसे ही डिसीजन होगा तैसे ही हम बताएंगे। अब आज तक डिसीजन नहीं हुआ है, मतलब टर्म 1 का एग्ज़ाम आपका नहीं होना है और फॉर्म भी आने की जो उम्मीद है, अब लोग बता रहे हैं कि वो 15 नवंबर के आसपास या मिड नवंबर तक आपके फॉर्म्स आएंगे। तो तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखो। और अब बच्चों, आपको पढ़ाई का तरीका बदलना होगा। अभी तक आप टर्म 1 की तैयारी कर रहे होंगे, थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। कैसे करना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से सिलेबस को डिवाइड करना है, वो सारी चीज़ें हम आपको अगले वीडियोज़ में गाइड करेंगे, अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। और इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, निश्चित रूप से आप पास हो जाओगे।
पढ़ने का तरीका बदलना है। एग्जाम्स आपके कब होंगे, किस पैटर्न पे होंगे, ये सब सीबीएसई डिसाइड करेगी। और चूंकि सब कुछ नया नया हो रहा है तो इसलिए अभी कुछ भी कह देना मुश्किल है। बस ये जान लो कि अब आपका एग्जाम न टर्म 1 में होने वाला है, न टर्म 2 में होने वाला है। अलग से सीबीएसई एग्जाम करवाएगी और उसमें पूरा सिलेबस आएगा। पूरा मतलब 70%, जो 30% डिलीट हो गया वो तो नहीं आएगा। कैसे तैयारी करनी हो हम आपको गाइड करेंगे, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिए। जिन बच्चों ने अप्लाई किया था कॉपी रीचेकिंग के लिए, उनके रिजल्ट आ गए हैं। बहुत सारे बच्चों ने हमको भेजा है, आपके भी रिजल्ट आ गए होंगे, तो चेक कर लीजिए। स्टेटस चेक करेंगे, अगर वहां पर लिख करके आता है मिस्टेक लेटर सेंट, अगर मिस्टेक लेटर सेंट लिख करके आता है मतलब जान लो कि तुम्हारे नंबर चेंज हुए हैं। चेंज हुए हैं मतलब बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है, घटने की बहुत कम होती है। तो मिस्टेक लेटर सेंट हुए होंगे तो आपके ईमेल पर भी आएगा कितना नंबर बढ़ा है। और अगर आप पहले से कंपार्टमेंट वाले रहे होंगे, अगर ढंग का बढ़ गया तो आप पास हो जाओगे। जितने बच्चों को मार्कशीट नहीं मिली थी उनके लिए एक गुड न्यूज़ है कि अब मार्कशीट आपकी कंसोलिडेटेड, जो एक वाली मार्कशीट थी वो आपके डिजी लॉकर अकाउंट में आ गई है। जाकर के चेक कर लीजिए, और नहीं आई हो तो हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और जिन बच्चों का कंसोलिडेटेड मार्कशीट वहाँ पे शो होने लगा है डिजी लॉकर अकाउंट में, उन बच्चों को बहुत जल्द उनके घर के एड्रेस पे सीबीएसई उनकी मार्कशीट भेज देगी और हार्ड कॉपी भी उनको मिल जाएगी। तो बच्चों यही अपडेट है, और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। अगर आप हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर नंबर दे रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमसे बता दीजिएगा, हम कमेंट बॉक्स में आपको नंबर दे देंगे अपने व्हाट्सएप का। वहाँ पे आप संपर्क करके हमसे ज्वाइन कर सकते हो, और इस तरीके से हम तैयारी करवाते हैं बच्चों को। ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप में आपका स्वागत रहेगा। बच्चों एक और बात चलते चलते मैं कह दूं कि अगर आप टर्म 1 एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो उसको जारी रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं। और जो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट हो रहा है अनअकैडमी पे, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। हाँ, एक बात का ध्यान और रखिएगा, अब आने वाले टाइम में हम आपके लिए स्टडी रिलेटेड वीडियोस लेकर के आएंगे। कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बच्चों। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।